दरवाजे पे यहीं से अंदर सभी लोग मज़ार शरीफ में तशरीफ़ ले जाते हैं और अंदर जाते हैं। और अंदर का क्या कुछ नज़ारा है, क्या कुछ खासियत है, इसके दुर्वेश अशरफ वो यहीं पे इबादत किया करते थे और उनका हुजरा यहीं पे था। और क्या कुछ शहमा खान, आप देख रहे हैं मूल दस्तक, कैमरामैन मनीष कुमार के साथ। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं बिहार के गया जिला के बिथो शरीफ के नाम से प्रसिद्ध यह मज़ार शरीफ पटना और गया के मुख्य मार्ग पर स्थित है, जो गया से 10 किलोमीटर दूरी पर यह मज़ार शरीफ है। इस मज़ार शरीफ का निर्माण बताया जाता है कि ईरान के आए हुए हजरत सैयद शाह दुर्गेश अशरफ ने करवाया था। बताया था कि 9वीं शताब्दी में उन्होंने यहाँ आकर बस गए थे। उसके बाद इस मज़ार शरीफ का तामीर उन्होंने करवाई। हम मज़ार शरीफ फल्गु नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी ये मज़ार शरीफ का ही पूरा बाउंड्री मारा हुआ है। ये सब बताया जाता है कि उन्हीं लोगों का ज़मीन है और यही वो फल्गु नदी है। और फल्गु नदी के जस्ट पश्चिमी तट पर यह मज़ार शरीफ स्थित है। और हम अब पहला गेट पर दिखाने का है। मेन दरवाजे पे यहीं से अंदर सभी लोग मज़ार शरीफ में तशरीफ़ ले जाते हैं और अंदर जाते हैं। और अंदर का क्या कुछ नज़ारा है, क्या कुछ खासियत है, इसके बारे में एक एक करके बताने का काम करेंगे। हिंदू और मुस्लिम को सभी का आस्था यहाँ पे जुड़ा हुआ है और काफ़ी लोग काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और ज़ियारत करते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं जो पूरी होती है। आपको पूरे तरीके से दिखाने का कार्य करेंगे। काफ़ी यहाँ पे भीड़ लगी हुई है और काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। बताया जाता है कि यहाँ हिंदू और मुस्लिमों का किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है और सभी आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। कि यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं और भूत प्रेत, जादू टोना और कई तरह के जो भी बीमारी रहती है यहाँ पे आने के बाद वो ख़त्म हो जाती है और उसकी मन्नतें पूरी होती है। यह मज़ार शरीफ लगभग 600 साल पुराना है, जो मखदूम सैयद शाह दरवेश अशरफ का मज़ार शरीफ यहाँ पे है और उनके कई मज़ार शरीफ यहाँ पे मौजूद है और बेहतर तरीके से आपको एक एक करके दिखाने का कार्य करेंगे। देख सकते हैं कि साफ तौर पर यहाँ लिखा हुआ कि हज़रत मखदूम दरवेश अशरफ रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि जो भी शख्स 5 हफ्ता में किसी भी दिन मेरे यहाँ आएगा तो उसकी मुराद पूरी होगी। इसी तरह से लगातार हर जगह पे लेख लिखे हुए हैं और इसमें भी लिखा हुआ है कि इस दरबार की है कि जो भी शख्स मुराद लेकर आते हैं उनकी मुरादें पूरी होती हैं। लगातार बताया जाता है कि यहाँ पे सभी मज़ार शरीफ, जितने भी मज़ार शरीफ है, यहाँ पे आते जो भी लोग आते हैं उनकी मुरादें पूरी होती है। जैसा कि देख सकते हैं साफ तौर पे काफ़ी जगह पे लिखी हुई है कि हज़रत मखदूम दरवेश अशरफ रहमतुल्लाह अलैह के इस दरबार में आलिया में तमाम लोग की मन्नतें और कामनाएं पूरी होती है। इसी तरह से पूरे तरीके से लिखा हुआ है जो एक एक करके दिखाने का काम करें।
हैं क्या कुछ अंदर का नज़ारा है, कितने मज़ार शरीफ यहाँ पे स्थित हैं, और किन किन लोगों का है, वो आपको दिखाने का काम करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी लोग दूर दूर से आए हुए रहते हैं और सभी अपनी मन्नतें को लेकर फातिहा और नमाज और कुरान की तिलावत यहाँ पे करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे भी मज़ार शरीफ है और जगह जगह पे यहाँ पे काफ़ी मज़ार शरीफ मौजूद हैं, और एक एक करके आप दिखाने का काम करें। काफ़ी भीड़ है, और यही नहीं बल्कि बताया जाता है कि 2 मार्च से 6 मार्च तक यहाँ पे उर्स का भी आयोजन किया जाता है। यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और अंदर का क्या कुछ नज़ारा है आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। पूरा मज़ार शरीफ बजे के शाम के बाद यहाँ पे लोगों की हाज़िरी होती है, और यहाँ पे जो भी लोग मुराद लेकर आते हैं, शैतानी ताकतें जैसे कई बीमारियों को भी यहाँ पे इलाज, बीमारियों का भी यहाँ पे इलाज हो जाता है, माना जाता है ऐसा, लोग मन्नतें पूरी हो जाती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे लोग मज़ार शरीफ पे मौजूद हैं और सभी अपने मन्नतें को लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और सभी फातिहा और नमाज तक कोई कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। आने आते हैं तो कोई फूल चढ़ा रहे हैं, तो कोई अपने अपनी मुरादे को लेकर लगातार यहाँ पे लोग आते हैं और अपनी हाज़िरी लगाते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती है। शरीफ दरगाह हिंदू मुस्लिम का एकता का केंद्र माना जाता है, और अब हम अंदर की ओर जा रहे हैं, क्या कुछ अंदर का नज़ारा है वो दिखाने का काम करेंगे। कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ, हिंदी में लिखा हुआ है कि यह खानकाह मौज़ा बिथो शरीफ ज़िला में स्थित है, और उसके पूरे इतिहास को लिखा हुआ है इसमें, बेहतर तरीके से आपको दिखाने का कार्य कर रहे हैं। चुके हैं मुबारकपुर, जो गन्नू बिगहा के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे 7वें गद्दे नसीह दरगाह हज़रत मखदूम सैयद साहब मुबारक अशरफ रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ अंदर दरगाह है, उसको दिखाने का काम करेंगे। कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 मज़ार यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी तामीर की गई है, और दिखाने का काम करेंगे के अंदर क्या कुछ देख रहे हैं। यहीं पे हज़रत सैयद साहब मुबारक अशरफ रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ पे ही मज़ार शरीफ है, और आइए दिखा रहे हैं आपको।
बाज़ाब्ता तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ हज़रत का कथन है कि जो भी आदमी अपनी जायज़ मुरादें पूरा होने के लिए 5 जुमरात लगातार अपनी मज़ार पर हाज़िरी देते हैं, उसकी मुरादें पूरी होती है। इस तरीके का कथन वहाँ भी दिखाने का काम किए हैं और यहाँ भी इस तरीके का पूरे तौर तरीके से लिखा हुआ हिंदी में है और उर्दू में भी लिखा हुआ है। जो जिसे उर्दू समझ में आता है उर्दू में पढ़ता है और जिसे हिंदी समझ में आ रहा है उसे हिंदी में पढ़ता है। और देखिए बेहतर तरीके यहाँ पे लाइट लगाई गई जो काफ़ी सुंदर दिख रहा है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से गुंबद का ये यहाँ पे नक्काशी की गई है। शरीफ दरगाह के कुछ थोड़ी ही दूर पे पश्चिम साइड में यहाँ पे सैयद मखदूम दुर्वेश अशरफ साहब का हुजरा मुबारक है जो अब हुजरा मस्जिद के नाम से जाना जाने लगा है और अंदर क्या कुछ है उसको दिखाने का काम करेंगे। सैयद हजरत मखदूम दुर्वेश अशरफ अलैहि रहमा कहीं पे इबादत किया करते थे और उनका हुजरा यहीं पे था और क्या कुछ अंदर का नज़ारा अब लेकिन ये दोबारा से तामीर कर दी गई है और बेहतरीन तरीके से बना दिया गया है, पक्का का बनाया गया है और इसको मॉडिफाई कर दिया गया है। लेकिन बताया था कि 840 हिजरी यानी कि 1436 ईस्वी में यहाँ पे वो आए थे और यहीं पे वो अपना हुजरा बनाए थे और यहीं पे वो इबादत करते थे। और अंदर क्या कुछ नज़ारा है वो दिखाने का काम करेंगे और यह मस्जिद के रूप में बना दिया गया है और इस मस्जिद का नाम हुजरा मस्जिद के नाम से भी जाना आपको दरगाह शरीफ दिखाने के बाद यहाँ के 17वें सजादा नशीं सैयद अरबाब अशरफ से बात करेंगे और किसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे। ये खानका दुर्वेशिया अशरफिया चिश्तिया जो दरगाह बीतो शरीफ के नाम पे जानी जाती है, ये तकरीबन पौने 600 साल पुरानी है, जिसे हज़रत मखदूम सैयद शाह दुर्वेश अशरफ रहमतुल्लाह अलैह ने क़ायम किया है 847 हिजरी में, यानी इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 1443 ईस्वी में। आप यहाँ 840 हिजरी में बीतो शरीफ में तशरीफ़ लाए। जब ये बीतो शरीफ जब सामाजिक बुराइयों से, अंधविश्वास से और अज्ञानता से जूझ रही थी, तब आप आए और यहाँ के इस धरती पर ज्ञान का और सामाजिक बुराइयों को दूर करने का कार्य किया। यहाँ जो सामाजिक बुराइयाँ थीं, जो असमानता थी समाज में, उसको दूर किया, ज्ञान फैलाया और लोग उनसे मुतासिर होते गए और उनके अनुयायी बने। और ये मानव सेवा जो धर्म है,
इसको अपनाया। जो सूफ़ी संतों का सदा से एक ही पैगाम रहता है, इंसानियत, कोई भेदभाव नहीं, इंसानियत और समानता। इंसान में कोई फ़र्क नहीं है और इंसानियत ही सबसे बड़ा पैगाम है हर धर्म का। एक मालिक के हम सब बंदे हैं और हम सब एक हैं और हम सबों को आपस में प्यार व्यवहार के साथ रहना है, सौहार्द के साथ रहना है। इसी की शिक्षा और दीक्षा दी जो सभी सूफ़ी संतों का मार्गदर्शन रहा है। यहाँ हर वर्ग के लोग आते हैं, हर धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते हैं और एक समान आते हैं, एक ही श्रद्धा से आते हैं और बहुत ही बेमिसाल प्रतीक है गंगा जमुनी तहज़ीब का, जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आज भी यहाँ पे हर जगह से देश के विभिन्न प्रांतों से लोग आते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं और मनोरोगी ख़ास कर आते हैं और अच्छे होके जाते हैं। ये ऊपर वाले की कृपा है और मखदूम साहब की दुआ है। सब अपनी मुरादें पाते हैं और बीमार अच्छे होके जाते हैं। यहाँ पे हर जगह काफ़ी लोग आते हैं, क्या कुछ यहाँ का खासियत रहा है? यहाँ जो लोग आते हैं आम तौर से लोग मरीज़ ज़्यादा आते हैं। ज़्यादा मरीज़ जो मनोरोगी होते हैं, साइकोलॉजिकल पेशेंट्स होते हैं, वो आते हैं और अपनी मुरादों को लेने के लिए आते हैं, पाने के लिए आते हैं। उनकी दुआओं से, ऊपर वाले की मेहरबानी से सब कुछ होता है। और कुछ लोग तो औलिया अल्लाह की दरगाह में फातिहा ख़वानी के लिए आते हैं, हाज़री के लिए आते हैं, ज़ियारत के लिए आते हैं। यहाँ उर्स कब से कब तक होती है और क्या? हज़रत मखदूम दुर्वेश अशरफ रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक हर साल शाबान के महीने में 8 से 12 शाबानुल मुअज़्ज़म तक चलता है। 5 दिवसीय उर्स होता है, जिसमें और भी ज़्यादा लोग दूर दूर से लोग, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, नेपाल से भी लोग यहाँ आते हैं। और हर साल शाबान के महीने में 8 शाबान से लेकर 12 शाबान तक चलता है। 5 दिवसीय उर्स होता है, जिसमें देश के और विदेश में नेपाल से, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कई स्टेट से लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और यहाँ हाज़री देने आते हैं और ज़ियारत करने आते हैं, उसमें शरीक होने आते हैं और फैज़याब होके जाते हैं। किस सिलसिले से यहाँ? ये सिलसिला चिश्तिया है। ये खानका सिलसिले चिश्तिया से है। हज़रत मखदूम दुर्वेश अशरफ रहमतुल्लाह अलैह का नस्बी ताल्लुक़ जो है क़ादरी है और बैती सिलसिला जो है चिश्तिया सिलसिला है। ये हज़रत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी कछौचवी की औलाद में से हैं, जो कि कछौचे शरीफ दरगाह जो अम्बेडकर नगर, कछौचे शरीफ अम्बेडकर नगर यूपी में स्थित है, उन्हीं की औलाद में से हैं। यहाँ पे कितने मज़ार शरीफ हैं और कौन लोग को यहाँ पे लेते हैं? हज़रत मखदूम दुर्वेश अशरफ रहमतुल्लाह अलैह से मुझ तक नस्लन दर नस्लन मैं 17वें पुश्त पे हूँ, 17वीं पीढ़ी पे हूँ। और मखदूम साहब के सारे सज्जादगान की मज़ार इसी दरगाह शरीफ के अंदर में है। सिर्फ 4 सज्जादगान जो हैं, एक सज्जादगान जो 7वें सज्जादा नशी हैं हज़रत मखदूम सैयद शाह मुबारक अशरफ रहमतुल्लाह अलैह, वो गन्नू बीघा में है। और 3 सज्जादगान जो हैं इमली दरगाह में है, जो रसलपुर में पड़ता है। इमली दरगाह शरीफ से मशहूर है। यहाँ से कितने दूर इमली दरगाह पड़ती है? 1 किलोमीटर, तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर है उत्तर की जानिब। बारे में बेहतरीन तरीके से आपको जानकारी देने का कोशिश हज़रत सैयद शाह अरबाब अशरफ ने किया है।